अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। आज का लेक्चर जो है, आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर में, वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कैसे हम एक मैट्रिक्स को क्या ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और क्वेश्चन बोलेगा कि आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के दीजिए मुझे, तो सिंपली आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 and 4 5 and 6, इसका ऑर्डर जो है वो है 3 क्रॉस 2, यानी कि 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। क्वेश्चन बोलेगा कि आप इसका ट्रांसपोज मुझे निकाल के दीजिए, तो सिंपली आप ए और छोटा सा बार आप यहाँ पे ए पे लगा दीजिए। इसको हम कहते हैं कि ए ट्रांसपोज। इस बार को हम डिनोट करते हैं कि इस ए बार को हम डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज। इस बार को हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, डिनोट करते हैं, या हम इससे भी डिनोट करते हैं। ए को छोटा सा टी ऊपर रखिए तो इसको भी हम डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। लेकिन जनरल में हम ए और थोड़े से डॉट यहाँ पे रखते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ए ट्रांसपोज। क्या होता है ट्रांसपोज का मतलब? सिंपली अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और इसको ट्रांसपोज करना है आपको, सिंपली आपको इसके रोज को चेंज करना है कॉलम्स में और कॉलम्स को चेंज करना है रोज में, तो उस वक्त हम कहेंगे क्या, ये है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे देखूंगा, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया एग्जांपल की तरफ, तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या मैं कर सकता हूं, जो इसके रोज है, इसके 3 रोज हैं, इस 3 रोज को मैं कॉलम्स में चेंज करूंगा और जो ये कॉलम्स है इनको रोज में चेंज करूंगा। देखिए ये इसका पहला रो है ना, तो इसको मैं कॉलम में चेंज करूंगा, 1 and 2 बन गया। तो ये जो इसका दूसरा रो है 3 and 4, इसको मैं दूसरी कॉलम में चेंज करूंगा। जो इसका तीसरा रो है वो इसके तीसरे कॉलम में चेंज करूंगा। मीन्स दैट कि मैंने इसके रोज को कॉलम्स में चेंज किया और कॉलम्स को रोज में चेंज किया। देखा, इसका रो जो था वो कॉलम बनाया, इसका कॉलम जो था वो मैंने इसका रो बना दिया। तो इसी को हम कहते हैं क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कितने रोज हैं, 2 ही रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। वही होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स को रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना, ठीक है, यानी कि रोज को कॉलम्स में तब्दील करना, कॉलम्स को रोज में चेंज करना, तो उसको हम कहेंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आई होप कि ये समझ आया होगा कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ये मैंने 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिया, आप यहाँ पे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लीजिए। यहां से मैं और एक एग्जांपल लूंगा। ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 4 and 3, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, देखो क्या हो जाएगा। रोज को कॉलम्स में 2 1 and 4 3, बेटा ये इसका ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, तो वैसे आप 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लीजिए, 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5, जितने भी ये रोज एंड कॉलम्स हो उसको आप चेंज कर सकते हैं किसमें, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस में। ये आपको समझ आया होगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा यहां तक कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस क्या होता है। तो अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको बोलूंगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई मसला नहीं है। हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बार से थोड़ा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिसेस हम देखें। ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी, देखो प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं ए को ट्रांसपोज करूंगा, उस ट्रांसपोज को होल ट्रांसपोज करूंगा, वो ए के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये भी हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में जब पहुंचेंगे ना, हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 की बेसिक इंट्रोडक्शन चल रही है यहाँ पे। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा बेसिक इंट्रोडक्शन में, वो आपको किसमें यूज हो जाएगा, सारा का सारा 3.3 एक्सरसाइज के लिए आपको यूज हो जाएगा। फालतू में मैं यहाँ पे बकवास नहीं करता हूँ कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है क्या नहीं है। ये आपको सारा कुछ किसमें यूज हो जाएगा, एक्सरसाइज नंबर 3.3 में आपको ये यूज हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो बोलता है कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दूंगा, फिर उस ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करूंगा, वो ऑलवेज इक्वल होता है, वही ट्रांसपोज जो पहली मैट्रिक्स ए उसी के बराबर होता है। दूसरी, अगर मैं के कोई कांस्टेंट लूंगा और एक मैट्रिसेस लूंगा ए, अगर मैं उन दो का इकट्ठे मल्टीप्लिकेशन करके होल ट्रांसपोज लूंगा, वो ऑलवेज होता है, के को अलग निकाल सकते हो आप, ए को अलग ट्रांसपोज करके अगर उनको दो में आपस में मल्टीप्लिकेशन करूंगी, वो ऑलवेज इक्वल हो जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी,
ए प्लस बी, अगर दो मैट्रिक्स है, ए एक अलग मैट्रिक्स और बी अलग मैट्रिक्स है, अगर इन दो को मैं ऐड करूंगा, फिर मैं उन एडिशन का जो उसका आंसर आ जाए उसको ट्रांसपोज करूंगा, वो ऑलवेज होता है बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये आपको ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रूव हो जाएगी, आप देख लेना, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं ए बी को मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज निकालूंगा, वो ऑलवेज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टीज आपके एक्सरसाइज में प्रूव भी हो जाएंगी, आप देखने लेना वहां पे कि हर एक प्रॉपर्टी वहां पे एक एक क्वेश्चन में प्रूव होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की 4 प्रॉपर्टीज थी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बहुत ही ईजी है, कोई ज्यादा इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसपोज करना है मैट्रिक्स को, क्या रोज में कॉलम्स में लाना है, कॉलम्स में रोज में लाना है, तो वही होता है क्या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये था पहला टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक जो है इस एक्सरसाइज के लिए, दूसरी जो इंट्रोडक्शन है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाली आपको यहीं पे नहीं मिलेगा, बल्कि जहां पे भी आप पढ़ोगे ना मैट्रिसेस, फॉर एग्जांपल ऑफ एच के 10 में इंजीनियरिंग के डिग्री में पढ़ोगे या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ेंगे, वहां पे वो डेफिनेटली एक टॉपिक छोड़ते हैं सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती हैं और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन सी होती है। ध्यान से ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अच्छे से, अगर जिसको अच्छे से समझ आ जाएगा, मुझे नहीं लगता है उसको कोई दिक्कत आ जाएगी एक्सरसाइज में, ठीक है। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। TRIC सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होते हैं, किस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे और किस मैट्रिक्स को हम क्या सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। आप अपनी जो बुक है एनसीईआरटी बुक जो है उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे और इजी लैंग्वेज में उन्होंने सिखाया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है। आप वहां पे भी देख सकते हो और यहाँ पे मैं थ्रू एग्जाम्पल के जरिए दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है मेरे पास ए, इसके एलिमेंट्स है ए आई जे एम क्रॉस एम, ये कोई मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा, ट्रांसपोज करके अगर वो फिर से वही मैट्रिक्स वापस आ गई, ए ही मैट्रिक्स वापस ली, जो मैंने मैट्रिक्स ली है, अगर मैं उसको ट्रांसपोज करूंगा, अगर ट्रांसपोज करके फिर से वही मैट्रिक्स वापस आ गई, ए ही मैट्रिक्स वापस आएगी, तो उस वक्त मैं कहूंगा ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, बहुत ही इजी है। क्या मैंने बोला, अगर मैं कोई मैट्रिक्स लूंगा उसको मैं अगर क्या ट्रांसपोज करूंगा, अगर ट्रांसपोज करके फिर से वही मैट्रिक्स मुझे वापस मिलती है, तो उस वक्त मैं उस मैट्रिक्स को कहूंगा क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक अच्छी सी एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक वालों ने दी है, बहुत ही अच्छे से मैं वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए उन्होंने अच्छे से एक एग्जांपल वहां पे बुक पे आपको दिया, आप देख लेना, वहां पे एक एग्जांपल उन्होंने दी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, रूट ऑफ 3 2 and 3 2 - 1.5 1 3 - 1 and 1। देखो बेटा ये एक मैट्रिक्स मैंने ली है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक पे भी ये है, अच्छी एग्जांपल उन्होंने दी है। देखो ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा, देखिए अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा, ट्रांसपोज का मतलब है रोज को कॉलम्स में चेंज करना है। ये इसका रो है, ये मैं कॉलम में लूंगा, रूट ऑफ 3 2 and 3 ये है ना, फिर 2 - 1.5 -1 3 - 1 and 1। देखो ट्रांसपोज करके भी मुझे यही मैट्रिक्स वापस मिलती है, that is called A, then we say that this matrix is called an symmetric matrix। उस वक्त मैं कहूंगा इस मैट्रिक्स को क्या, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कब कहेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब किसी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करके फिर से वही मैट्रिक्स निकल जाए, तो उस वक्त मैं उस मैट्रिक्स को कहूंगा क्या, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब है क्वेश्चन सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत ही ईजी है
तभी इजी है जब आपको पता होगा, जब पता ही नहीं होगा तो क्या इजी लग जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से गौर से आप देखिए इनको, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जब भी आपको कोई भी पूछे कि सिमेट्रिक और सिक्योसिमेट्रिक, ट्रांसपोज, सब कुछ, तो आपको टिप एंड टंग होना चाहिए कि क्या क्या मैट्रिसेस होती हैं। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, आपकी इसकी थ्योरम एक दो भी हैं, वो भी हम प्रूव करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं, सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं। आपको समझ आया होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अब सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है AIJ M क्रॉस N, अगर मैं इसको ट्रांसपोज निकालूंगा, अगर इसका ट्रांसपोज निकाल के मुझे माइनस बाहर आया और फिर वही मैट्रिसेस आ गई, बात आई समझ। इस मैट्रिक्स को अगर मैं ट्रांसपोज करके -A आंसर आ गया, माइनस और वही मैट्रिक्स वापस आ गई, तो उस वक्त मैं उस मैट्रिक्स को कहूंगा ये क्या है, सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात आई समझ। थ्रू एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर हम जाएंगे आपकी ही NCERT बुक पे, वहां पे उन्होंने अच्छे से एक एग्जांपल दी है। क्या दी है अब देखते हैं, अच्छी एग्जांपल दिया उन्होंने वहां पे भी। अगर कोई मैट्रिक्स है A हमारे पास, ठीक है, A हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स उन्होंने दी है वहां से, ठीक है, 0 E and F, -E 0 and G, -F -G and 0, ये कोई मैट्रिक्स है इसमें, ठीक है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, ए ट्रांसपोज निकालूंगा, बेटा देखिए यहां पे रोज कहां पे चेंज हो जाएंगे, कॉलम्स में हो जाएंगे। 0 E and F, ठीक है, ये यहां पे आ जाएगा, और -E 0 and G, तो तीसरा कॉलम आ जाएगा -F -G and 0। ये इसका A ट्रांसपोज निकल गया, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैं यहां पे ये माइनस जहां जहां पे माइनस है वो कॉमन लूंगा, बात आई समझ। अगर मैं इन एलिमेंट्स में जो माइनस है वो कॉमन लूंगा, बाहर निकाल दूंगा, देखिए A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर ये माइनस माइनस कॉमन लूंगा, बाहर लूंगा, तो अंदर क्या बच जाएगा। देखो हमने रूल पढ़ा है कि जिस के साथ माइनस होता है अगर वो बाहर निकालना होगा, जिस पे नहीं होता है माइनस उन पे माइनस लग जाता है, बात आई समझ। देखो जहां जहां पे माइनस है वो बाहर आ गया, लेकिन जिन पे नहीं है उन पे लग जाएगा माइनस, ठीक है, ये रूल है इसका। देखो 0 ऐसे ही रहेगा, मैंने ये माइनस वापस नहीं बाहर निकाला तो यहाँ पे E बच गया, ये माइनस भी बाहर निकाला, E F बच गया, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा E, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे F -F आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे -G बन जाएगा, यहाँ पे G बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनका माइनस बाहर निकाला, जिन पे नहीं है उन पे माइनस आ जाएगा। बेटा अगर आप गौर से देखोगा, -A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस आ गया, तो अंदर क्या रह गया, वही A रह गया जो हमने ट्रांसपोज लिया था, देखिए, तो दैट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। बात आई समझ। तो बेटा जब भी ये कंडीशन आ जाएगी तो हम कहेंगे उस मैट्रिक्स को कि ये क्या है, सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक बात है सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स में, सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, बात आई समझ। जब भी आप सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स देखोगे तो वहां पे डायगोनल एलिमेंट्स आपको क्या 0 आ जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। इन शॉर्ट में सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, जब आ जाए तो कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A आ जाएगा तो कहेंगे सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात आई समझ, ये दो आपको याद रखने हैं। तो ये था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो नाउ वी विल डिस्कस, वी विल मूव टू एक्सरसाइज नंबर 3.3। वहां पे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है वहां पे उन्होंने गिवन दिया है। बस यही बेसिक इंट्रोडक्शन थी किसके लिए, एक्सरसाइज नंबर 3.3 के लिए। बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना, इसमें खाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज 4 जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। जिसको ये पॉइंट्स याद रह गए वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 3.3 उसमें कोई दिक्कत उसको आने वाली नहीं है। चलो मूव करते हैं हम एक्सरसाइज की ओर, देखते हैं क्या एक्सरसाइज बोलती है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज नंबर का है वो है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड transpose
ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। पहला पार्ट जो है वो है कॉलम मैट्रिक्स 5 1/2 एंड -1। बेटा सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। क्वेश्चन में बोलता ही है कि आप इन मैट्रिसेस का क्या ट्रांसपोज निकाल दीजिए। सबसे पहले आप एग्जाम में काम करेंगे, इस मैट्रिक्स को नाम रखेंगे कुछ, ठीक है। 5 -1/2 -1, मैंने इसका नाम ए रखा है, ठीक है। अब मैं ए को ट्रांसपोज निकालूंगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूंगा। क्या निकल आ जाएगा, ये क्या है, ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। हम इसको क्या बन जाएंगे, रो मैट्रिक्स बन जाएगी। 5 1/2 एंड -1, बेटा ये इसका क्या ट्रांसपोज बन गया, ठीक है। तो फिनिश हो गया पहला पार्ट आपका, बहुत ही इजी है। पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। आपकी एनसीईआरटी बुक पे दिया हुआ है पार्ट नंबर सेकंड, आप देखिए 2x2 मैट्रिक्स है 1 -1 2 एंड 3। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को नाम देंगे A इज इक्वल टू 1 -1 2 एंड 3। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, A ट्रांसपोज, रोज कॉलम्स में शिफ्ट हो जाएंगे एंड कॉलम्स रोज में शिफ्ट हो जाएंगे। बेटा ये भी 2x2 मैट्रिक्स हैं, तो ट्रांसपोज भी 2x2 मैट्रिक्स आ जाएगी। जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाती है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2x2 मैट्रिक्स है यहाँ पे भी, लेकिन रोज एंड कॉलम्स चेंज हो गए, तो ये इसका ट्रांसपोज ऑफ है मैट्रिक्स बन गया। अब है क्वेश्चन पार्ट नंबर थर्ड, इसका बहुत ही ईजी है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इनमें, तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। अब है पार्ट नंबर थर्ड, इसका पार्ट नंबर थर्ड क्या है, 3x3 मैट्रिक्सेस हैं। -1√3 2 5 5 3 6 6 -1। सबसे पहले इसका नाम देंगे, ए मैट्रिक्स से हमारे पास क्या है, -1√3 2 5 5 3 6 6 -1। बेटा इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, देखो रो कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा, -1 5 6 √3 5 एंड 6 एंड 2 3 एंड 1। बहुत ही ईजी है, कुछ किया ही नहीं है मैंने इसमें, रोज एंड कॉलम उसको चेंज किया है। देखो मैंने अभी बोला जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज भी आ जाएगा। हो गया पार्ट नंबर थर्ड भी, ये इसके साथ ही फिनिश हो गया। तीनों पार्ट थे इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ये एक्सरसाइज ही इजी है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है इसमें, अच्छे से आराम से आप करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, इफ ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये ए है और बी भी इन्होंने गिवन रखा है, -4 1 एंड -5 1 2 0 1 3 1। then verify that इकडून सा verify कैश करूँ verify पार्ट नंबर फर्स्ट। मैंने पहले ही बोला था, कहां पे, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने बोला था कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रॉपर्टी नंबर थर्ड वेरीफाई हो जाएगी। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज प्रूव करके देना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले देखिए हम इस साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे, देखते हैं ए को बी के साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, देखते हैं क्या निकलता है। बहुत ही इजी है, -1
plus minus 4 that is equal to minus 5, minus 1 minus 4 that is equal to minus 5, 2 plus 1 that is equal to 3, 3 plus minus 5 that is equal to minus 2। बहुत ही इजी है, कुछ करने की बात ही नहीं है इसमें। देखिए अब यहां पे 5 plus 1 that is equal to 6, 7 plus 2 that is equal to 9, 9 plus 0 that is equal to 9। अब minus 2 plus 1 that is equal to minus 1, 1 plus 3 that is equal to 4, इजी है। 1 plus 1 that is equal to 2। बेटा ये हमें निकला a plus b, लेकिन हमें निकालना क्या है, a plus b का होल ट्रांसपोज। वो मैं यहां पे लिखूंगा अब, क्योंकि यहां पे मैं अब यहां पे लिखूंगा a plus b का होल ट्रांसपोज। वो किसके बराबर आ जाएगा, देखो रो को कॉलम में चेंज करूंगा, -5, 3 minus 2, 6 9 9, -1 4 and 2, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ये मुझे ये साइड निकला, अब मैं ये साइड निकाल के दूंगा आपको, ठीक है। अब मुझे निकालना है a ट्रांसपोज पर b ट्रांसपोज, इन दो को ऐड करना है मुझे। a ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, जरा देखिए आप। a ट्रांसपोज जब मैं निकालूंगा तो -1 2 and 3, समझ आ रहा है कुछ। कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट बॉक्स इतना बड़ा है तो वहां पे कमेंट एक लिखिए ना, तब तक जब तक मैं a ट्रांसपोज निकालूंगा, ठीक है। तो -1 2 and 3, -1 2 and 3, -1 2 and 3 कॉलम में आ गया, तो -5 7 and 9, ठीक है, -2 1 and 1। और b ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, जरा देखिए, -1 1 and 5, 1 2 and 0, 1 3 and 1। देखिए b ट्रांसपोज -4 1 and -5, 1 2 and 0, 1 2 1 3 1। अब मैं निकालूंगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू, देखते क्या आ जाएगा, -1 प्लस -4 दैट इज इक्वल टू -5, 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6, -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, 7 plus 2 that is equal to 9, 1 plus 3 that is equal to 4, 3 plus -5 that is equal to -2, 9 plus 0 that is equal to 9, 1 plus 1 that is equal to 2। बेटा देखिए a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज ये निकला और a प्लस b का होल ट्रांसपोज निकले, यही निकला। तो हेनस वेरीफाइड, हेनस वेरीफाइड, ये आपकी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। ये था पार्ट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्या है, पार्ट नंबर सेकंड है इसका, खाली वो आपको होमवर्क रहेगी, खाली यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है और यहां पे भी माइनस है, और आप देखिए क्या वो वेरीफाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। Thank you to all of you watching this video. Comment, like, share और सब्सक्राइब ना भूलिए, ठीक है। हमारी मेहनत को भी देखिए, और आपको कुछ नहीं जाता है सब्सक्राइब करने में, ना कमेंट करने में, ना लाइक करने में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो।